ये कैसे दे देता है कि आप किसी से क्या सवाल पूछ रहे? हम आरएसएस नहीं थे जी, आरएसएस थे ना, तेजस्वी जी लालू जी नहीं जानते? हम आरएसएस थे, भाजपा थे, भाजपा के सारे प्रमुख कद्दावर नेता मेरे यहाँ प्रवास करते थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता कौन नहीं जानता है जी? आज हम राजद के विधायक नहीं है। नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा की हर बदलती परिस्थिति, सीटों का तालमेल, सीटों का बंटवारा और सीटों की दावेदारी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात जरा गौर से समझिएगा, राजनीति में न कोई सिद्धांत, सिर्फ वादे, और वो वादे कितना कर पाते हैं और कितना उसको निभा पाते हैं ये आपके समक्ष है। जनता आप एक बार हमेशा पूछती रही है कि आखिर वो नेता कौन है जो सच्चे नेता हैं। एक सवाल है, नेता कौन है जो सच्चे होते हैं? जब नेता होगा सच्चा कैसे होगा? सवाल आपका आप पूछता, नेता सच्चा हो ही नहीं सकता है। तो गामी जी, आपने कहा था स्पष्ट उस समय कि कुछ भी हो जाए जदयू हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें सीट मिले ना मिले, और हमने कह दिया था कि आप शायद शहर से लड़ेंगे और राजद से, ये भी बात हुई थी। तो कैसे आप जदयू छोड़ दिए? जदयू हम नहीं छोड़े। जदयू जब मुख्यमंत्री के यहाँ समय मांगे कि हमको सदस्यता चाहिए कि वो मेंटेन रहे और टिकट उकट का कोई विषय नहीं है, जब वहाँ सदस्यता तक नहीं दे सकता है, उनके सहयोगी दल भाजपा 5 रुपया का सदस्यता नहीं दे सकता है, उसके बाद हम सोशल मीडिया में लिखे थे, अब तो लगता है संन्यास या संघर्ष। जनता ने कहा संघर्ष कीजिए, संन्यास वाला स्थिति आपकी नहीं है, आप जुझारू हैं, आप जुझारूपन से जवाब दीजिए। आप समझ सकते हैं जिस भाजपा को इतना हम दिए हैं वो भाजपा हमको दिया क्या है? जिल्लत जलालत। सुशील मोदी जैसे कमजोर नेता के कारण वो नहीं चाहता है कि बिहार में भाजपा मजबूत हो, भाजपा में ताकत हो, भाजपा के मुख्यमंत्री हो। वो अपने से कमजोर, जो उनके पॉकेट साइज का हो, वैसे नेता को तरजीह देते हैं। यही कारण है आज भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सुशील मोदी और नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए राजनीति शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं, इस तरह का जैसे वीआईपी को दरभंगा 3 सीट देना और 6 में 3 दे देना, जहां ब्राह्मण का साम्राज्य हो वहां ब्राह्मण को 0 पर आउट कर देना, बनिया को सदस्यता नहीं देना, तो बर्बादी का लक्षण था। केंद्रीय नेतृत्व इसीलिए है कि दोनों नेता का अंत हो, तभी बिहार में पार्टी का विस्तार कर पाएगा। तो चिराग से मतलब लोजपा से उनका कुनबा को जलवाने के लिए 143 सीट चुनाव लड़ेगा। आप समझ सकते हैं, जहां भाजपा लड़ेगा वहां लोजपा नहीं लड़ेगा, ये ना, और जहां लोजपा लड़ेगा वहाँ तो भाजपा वाला वोट नहीं लगा। वो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए, जदयू को दहाई तक नहीं पहुँचने दीजिए। मतलब जदयू साहब, इधर सुशील मोदी साहब, तो दो को समस्या है। ये रणनीति होगी। लेकिन आप बता दें कि अमरनाथ गामी के समक्ष चुनौतियाँ काफ़ी हैं दरभंगा शहर में। क्या टिकट ले लेना ही वोटरों पर विश्वास बढ़ा देना है? एक मनोज जी, दिक्कत क्या है, पहले क्या था कि हम 10 दिन से सर्वे कर रहे थे कि हम हायाघाट चुनाव लड़ेंगे। जनता का जो अंडर करेंट है वो कह रहा था कि अब दरभंगा लड़िए। मेरा सोशल मीडिया ही नहीं, मेरा फ़ोन पर जितने लोग फ़ोन किए उसका संख्या बता देंगे, तभी आज पर नाम निकाल दीजिएगा। कल जो है, परसों देर रात को मेरा टिकट कंफर्म हुआ कि सिंबल मुझे मिल गई। 10:30 बजे हम सर्वे ऐसे सोशल मीडिया में डाले थे, बस 3 बजे हम आते हैं, वहाँ अपार जन सैलाब उमड़ पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, गामी का वो था? परिवर्तन का लहर है और दरभंगा से बिहार को संकेत जा रहा है कि बिहार परिवर्तन मांग रहा है। अब देखिएगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। कभी कभी आपका पोस्ट आपके लिए खतरनाक साबित हुआ है। कई बार आपने जो पोस्ट लिखा है फेसबुक पर वो आपके लिए हानिकारक भी हुआ है और हानिकारक भी आगे हो सकता है। आपने यहाँ तक लिख दिया कि आरएसएस की सदस्यता, इसको लेकर के आपके विरोधी वो सीधा तेजस्वी यादव के पास वो पोस्ट लेकर के गए थे ताकि आपको टिकट न मिले।
एक तो सबसे दिक्कत है आप लोग को मीडिया में ये कैसे दे देता है कि आप किसी से क्या सवाल पूछ रहे। हम आरएसएस नहीं थे जी, आरएसएस थे ना, तेजस्वी जी लालू जी नहीं जानते हम आरएसएस थे, भाजपा थे। भाजपा के सारे प्रमुख कद्दावर नेता मेरे यहाँ प्रवास करते थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता कौन नहीं जानता है जी। आज हम राजद के विधायक नहीं है, दुनिया आसमान चांद पर चला गया, हम चांद पर चले गए। मंदूटी का 110% वोट के मालिक है, हम उसी का विधायक है। बिहार में पहला आदमी है जो आरएसएस भाजपा के होते हुए टोटल मस्जिद का सड़क बना दिया, टोटल मस्जिद में सोलर लाइट लगा दिया, चापाकल लगा दिया। आज 500 मंदूटी में फूड पैकेट चुन चुन के मुस्लिम संस्था से भेजवाए। सेकुलरिज्म का पढ़ाई पढ़िएगा। और भी मीडिया बता रहे हैं कि आरएसएस सब जानते हुए कौन, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, कौन नहीं जानता है। अब जनता खुशी मना रहा है, आप आरएसएस का मतलब डंडा लेके जा रहा है। अच्छा, अब चुनाव में आपसे दो सवाल पूछेंगे। या तो सरकार की उपलब्धि बताइए जो आपने किया है जदयू के विधायक के रूप में, या फिर जिन्होंने यहाँ के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया। दोनों पक्ष लेकर, कौन से पक्ष लेकर के आप इस बार जाएंगे चुनाव में? एक बात मनोज जी, पहले विषय से हट जाते। अभी विषय थी मेरा सोशल मीडिया। मेरा सोशल मीडिया इतना टाइट है कि अपनी बात सोशल मीडिया में सच बात, सही बात दिखता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जो बोलते हैं हम अक्षर से लिखा आता है। लालू यादव जी मसीहा है जनता के, गरीब के, गुरबा के, शोषित पीड़ित के। ये मैं 11 जून 2015 को लिखा है, आज उसको रिपीट किया हूँ, उसका अध्ययन कर लीजिए, फिर आपका नज़रिया बदल जाएगा। अब 19 में तो कुछ नहीं था मेरा, लालू यादव के दल में नहीं थे हम। आप समझ सकते हैं किस तरह हम लालू यादव को सम्मान करते थे। वो नेता, अगर कायर लोग उनको फंसाया नहीं होता तो आगे चल के जो है आने वाला पीढ़ी उनका जीवनी पढ़ता कि मसीहा थे जो सामाजिक न्याय में परिवर्तन जो है उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। निश्चित रूप से लोहिया जी वगैरह जो सिद्धांत समाजवाद का बना है उसको जमीन पर फलीभूत किए थे लालू जी किए, उसका विस्तार से वर्णन किए हुए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई थी लालू जी के शासन में। आज नहीं कहा, आज हम शेयर किए हैं 2019 का पोस्ट है, 11 जून का उनका जन्मदिन पर हम लिखे थे। लोग कहता था क्या लिख देता है, क्या बोलता है, किस दल में है। वो रही वहाँ की बात। अब आइए मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं बर्बाद बिहार का कहानी लेके जाऊंगा। मजबूर थे, साथ थे, बधाई करना पड़ता था। अब मजबूत है, एक एक कमी को हम सरकार में रह के भी हम बोलते थे। अब तो हम सही जगह पर हैं, सही से पर्दाफाश कर देंगे कैसे क्या हो रहा है। आप रेवेन्यू जनरेट कर रहा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो राज्य हित में पैसा जाता, वो पैसा निजी हित में जा रहा है। किस चीज़ का? 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है राजस्व, 50,000 करोड़ के साल का। तब समझ सकते हो राजस्व का नुकसान इनडायरेक्ट आप कितना आदमी को कमा रहा है। पार्टी भी आपका चलता होगा, वो बताइएगा ना, वो पैसा कहाँ जा रहा है। आज के दिन लोग परेशान है, सब कुछ तो ऐसा ही चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था भी जो अब सड़क बन रहा है, 1.5 साल भी नहीं चलता है, टूट जाता है। कोई जवाब तो लेगा ना। मेरा घर के सामने सड़क है, सामने 12 साल पहले बना है, 12 साल पहले 6 इंच मोटा सड़क है, एक ईंट भी नहीं झलका है, कि मेरे देख रेख में बना है। कोई चाह के भी गलत नहीं कर सका। इनके राज्य में तो पूरा घपला घोटाला, इंजीनियर रखिएगा नहीं, काम 1000 होगा, चोरी होगा, काम खराब होगा, राजस्व नुकसान होगा। अब शिक्षक का पैसा, वेतन का पैसा, नौकरी। महत्वपूर्ण सवाल कहा गया कि वैश्य जाति को ही इस बार दिया जाएगा टिकट, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पहले ही कहा। इसलिए एक ही दर से 6 वैश्य अपना बायोडाटा जमा कर दिए, जिसमें बद्री पूर्वे थे, राकेश नायक थे, कई विनोद शाह थे, कई ऐसे थे। और ये जो मुद्दा उठा, तो क्या लगता है कि इस बार जगदीश शाह की जिस तरह वैश्य का विश्वास लेकर के वो चुनाव में लड़े थे, तो उस तरह किस तरह आपका वैश्य का समर्थन होगा? एक बात मनोज जी, राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में मजबूत पार्टी है, और जिस तरह से पिछला चुनाव का परिणाम है, लोकसभा
और विधानसभा में अंतर होता है। और जिस हिसाब से बिहार में 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, लोग अब उब चुका है, केवल ये ठगने का काम करते हैं। चमकता हुआ प्रचार, हंसता हुआ फोटो, कोई विकास का नज़रिया नहीं है। टूटा हुआ रोड, भरा हुआ पानी, कीचड़, यह अविश्वास को दर्शाता है। आज प्रकृति भी उन लोग के साथ नहीं है। आज देखते हैं जल जमाव, वर्षा, मतलब अतिवृष्टि, और दूसरा क्या है, कोरोना। दोनों इस सरकार को पार करने के लिए कि आप सरकार में नहीं रहेंगे, आप आराम करें, युवा सरकार बनेगी, उसका विजन अच्छा है, बेरोजगार को रोजगार देंगे, और निश्चित रूप से जब गरीबी मिटेगी, भूख मिटेगा, तब जाके बिहार लक्षित विकास कर पाएगा। धन्यवाद। अमरनाथ गामी हमारे साथ। और हम बता दें, दरभंगा की जनता इस बार बड़ी टकटकी निगाहों से देख रही है अमरनाथ गामी को, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अमरनाथ गामी ही किसी ऐसे विधायक जिसके बारे में जनता करे कि गुरूर है, घमंड हो गया है, उसे तोड़ने के लिए किसी ऐसे विधायक की। और ये हम बता दें, अमरनाथ गामी आज से नहीं 10 वर्ष पहले ही दरभंगा शहर से अपना भाग आजमाने के लिए उतावले थे, लेकिन उन्हें तत्काल किसी विषम परिस्थिति में हाईघाट भेज दिया गया। अब ये देखना है कि अमरनाथ गामी की कौन सी रणनीति विधायक संजय सरावगी पर भारी पड़ेगी। देखते रहिए मिथा न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सबसे पहले।